नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही दरभंगा एम्स के ऊपर एक बयान दिया और यह दरभंगा एम्स का जो मुद्दा था वो 2024 के लिए उनके विपक्ष के लोगों के लिए, विपक्ष पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो गया और यह राजनीति एकदम से गर्मा गई है। हम आपको बताते चले, हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ 2015 में बिहार के दरभंगा में एम्स बनेगा घोषणा होती है। उसके बाद एम्स की केंद्रीय टीम आकर के निरीक्षण करती है और कौन सी जगह डीएमसीएच का निरीक्षण करती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ज़मीन उनको पता चलता कि है। लेकिन आपको खास बात बताते चलेंगे दूसरे बात में, ये वही जगह है जहाँ करोड़ों रुपए की मिट्टी भरी गई रात दिन एक करके। उसके बाद यहाँ पे मौजूद पुराने भवन जो डॉक्टरों के रहने के लिए थे, जो स्टूडेंट के रहने के लिए थे, जो यहाँ क्लासेस हुआ करते थे, कॉलेज के कुछ क्लासेस यहाँ भी हुआ करते थे, एक स्टेट बैंक भी यहाँ पे चलता था, उसे भी तोड़ दिया गया। उसके बाद ऐसी राजनीति हवा चली कि कर्पूरी चौक के इस डीएमसीएच ग्राउंड से एम्स को हवा की तरह यहाँ से उड़ाते हुए डीएम से चला गया। बना नहीं था, मैं एक मुहावरा कह रहा हूँ, राज्य सरकार ने फिर अचानक से कौन सा कह सकते हैं फैसला अचानक से लिया कि जो डीएमसीएच के इस ग्राउंड में एम्स बनना था, इसका जो स्थल था उसे चेंज करके NH57 के नज़दीक शोभन बलिया मौजा में जाकर ले गया, जहां 28 से 30 फीट तकरीबन गड्ढा है नीचे, वहां पे एम्स बनाने की बात हुई। लेकिन वहां पे एम्स बन नहीं पाई क्योंकि केंद्रीय टीम ने उसका निरीक्षण किया, उसने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है। उसके बाद तो ऐसी राजनीति दरभंगा एम्स की गरमाई हुई है जो नाम ही नहीं ले रही है ठंडा होने के लिए। हमारे साथ आज बहुत ही खास शख्स बेबाक अपनी बात को लगातार रखते आए हैं। जब भी उनसे बात की जाए तो उन्होंने एक सुर में, एक पक्ष में नहीं कहा, उन्होंने सही क्या है गलत क्या उस पर। आज हम बात करेंगे एएमआई के संयुक्त प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्दुल कलाम साहब से, क्योंकि आप इनको जानते हैं अच्छे से किस तरीके से ये बेबाकी बात रखते हैं। एम्स के मुद्दा फिर से ऐसी गरमाई, वैसे शोभन में बाढ़ का पानी आता ठंडा रहना चाहिए था, गरमा गई है। प्रधानमंत्री ने इसको अचानक से अपने बयान से गरमा दिया। क्या कहेंगे ये टेबल टेनिस? देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई और एक सिक्के का दो पहलू, जिसको आप एनडीए कहते हैं और इंडिया कहते हैं, जो नई गठबंधन बनी है। दरभंगा और मिथिलांचल का हालात ये है कि वर्चस्व के लड़ाई में दरभंगा एम्स का जो है बलिदान चढ़ गया है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर, उनका कहना है कि केंद्र से मैं एम्स को पारित करवाकर डीएमसीएच परिसर में बनवाने का काम कर रहा हूं। दूसरे तरफ उद्घाटन भी बिहार सरकार का जल संसाधन मंत्री संजय झा, उनका दावा है कि मैं एम्स केंद्र सरकार से पारित कराकर डीएमसीएच परिसर में बनवाने का काम कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक बड़ी साजिश, जो यहाँ का दरभंगा जिला का लोकल विधायक, जो पूर्व विधायक है बहादुरपुर का भोला यादव, उसने सत्ता के आड़ में आकर डीएमसीएच में 87 एकड़ ही ज़मीन नहीं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन को यहाँ के जो भू माफिया हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सेटर हैं, वो उस ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। उसके प्रलोभन में आकर पूर्व विधायक भोला यादव ने स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बरगलाने का काम किया और इस एम्स का स्थल चेंज करवाकर अशोक पेपर मिल ले जाने का काम किया, जिसका घोषणा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी देखने को मिला था। फिर वहां के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिथिलांचल दौरे पे आए थे दरभंगा में, उन्होंने कुछ भी कहने से परहेज किया। उसके बाद पेन पेपर में आ गया कि शोभन में बनेगा एम्स, जहां की कईयन करोड़ रुपया आप खर्चा करके भी मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण नहीं कर सकते हैं, वैसे जगह को चयनित किया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का मंशा नहीं है कि मिथिलांचल के लोगों को एम्स का सहूलियत मिले। यह एक बहुत बड़ी साजिश है, जो मिथिलांचल को जो सौगात मिला था, यहाँ का लोगों ने जो पैगाम दिया था देश के प्रधानमंत्री जी को, अपना एक एक वोट देकर बिहार के लोगों ने और खासकर उत्तर बिहार के लोग, मिथिलांचल के लोगों ने जिताकर भेजने का काम किया था। बड़ी उम्मीद थी, आज उस उम्मीद को
दोनों पार्टी मिलकर चकनाचूर करने का काम किया है। और यह साजिश मुख्य रूप से साजिश करता यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो लोग हैं। आपने कहा पॉलिटिशियन है, आपने कहा भूमाफियाओं ने भी पैसा खिलाया होगा, तो साफ सुथरा ये है कि सरकार क्यों नहीं जो 200, क्योंकि सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 73 एकड़ ज़मीन पे कब्जा है, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कब्जा किसका है, तो किसका दोष कहा जाए? जनता दोषी है। तो यहाँ की जो भोली भाली जनता है, गोपाल जी ठाकुर के झोली में एक एक वोट देने का काम किया था, यही दिन देखने के लिए कि यहाँ के भू माफिया, यहाँ के दलालों ने जमीन, सरकारी जमीन को कैप्चर कर रखे हुआ है। और फिर दूसरे नेता के माध्यम से जिसका सत्ता, जिसका सरकार होती है, वैसे आदमी जो है प्रलोभन के चक्कर में आकर के जो है यह भोली भाली जनता का जो है बलिदान देने का काम कर रही है। MIM पार्टी मांग करती है यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो कैप्चर है उसको अविलंब यहाँ के DM साहब, यहाँ के CO, यहाँ के BDO, यहाँ का SDO खाली करावे और जल्द से जल्द यहाँ जो है एम्स का निर्माण शुरू करावे, ताकि दरभंगा जिला और मिथिलांचल का जो हजारों हजार बेरोजगार लोग हैं उनको यहाँ रोजगार मिले। दूसरे जगह अगर एम्स जाने की बात होगी तो यहाँ MIM पार्टी जो है सड़क से लेकर के और सदन तक जो है लड़ाई लड़ने की काम करेगी। दूसरी बात जो है, ये सब चीज़ नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी को सोच समझ करके भाषण और स्टेटमेंट देना चाहिए कि एम्स का निर्माण हो चुका है। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि एम्स का निर्माण ना ही DMCH परिसर में हुआ है, ना ही शोभन के अंदर में हुआ है। इसलिए बड़का झूठा पार्टी और दूसरे बात जो यहाँ मलाई काट रहे हैं राज्य सरकार, उनको भी सोच समझकर कदम उठानी चाहिए। आपने कहा कि भोला यादव का यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, लेकिन गोपाल जी ठाकुर षड्यंत्र को काटने के लिए बार बार केंद्र में जाते हैं। आखिर भोला यादव को इस जगह से क्या फ़ायदा पहुँच रहा है और उनका नाम आप बार बार ले रहे हैं? देखिए, जो आदमी सामने आकर स्टेटमेंट दिया, जो आदमी अपने आप को बोलता है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री को अपने पैकेट में रखता हूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को पैकेट में रखता हूं, वैसे लोगों ने घोषणा किया। विभाग तो ये स्वास्थ्य विभाग है और जाहिर सी बात है कि वो जुड़े हुए हैं, ये पूरा आम और आवाम जान रही है इस बात को। तो भोला यादव ने किसके कहने से अशोक पेपर मिल का घोषणा किया? वो ऑथराइज थे? आपने भी बताया कि पेन पेपर में नहीं लेकिन उन्होंने फुहरपन क्यों दिखाया? हाँ। जो आदमी अपने पंचायत में, अपने गांव में विकास नहीं कर सकता है, जो आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है, वो आदमी जो है DMCH परिसर से DMCH परिसर से एम्स को लेकर के और अशोक पेपर मिल ले जाने का काम कर रहा है। क्या जमीन वहाँ का बिकवाने के लिए क्या? यही साजिश हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। ये लोग तो आय से अधिक संपत्ति बनाए हुए हैं, ये जग जाहिर है। महीनों दिन जेल में रह कर के आए हैं, ये दुनिया जान रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। आखिरी प्रश्न कलाम साहब, क्या 2019 में चुनाव, 2020 में चुनाव और 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर बिहार, मिथिलांचल और आसपास के राज्यों में अगर ये एम्स बनता तो क्या यह मुद्दा जनता किसके तरफ देखेगी? देखिए, ये जनता किसके तरफ देखेगी? जनता, भोली भाली जनता को सारे पार्टी के लोग ने ठगने का काम किया है एम्स पे। आप एम्स हो या विकास का काम हो या रोजगार का मुद्दा हो, देश का प्रधानमंत्री 2014 में बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सरकारी नौकरी बोल रहे कि हम थोड़े बोले थे। तो आज जो लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर हो गए हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को जो है सड़क पे वो घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोजगार चाहिए, और एम्स अगर बन जाता है तो हजारों लोग, तो बेरोजगारी हजारों लोग का समाप्त हो सकता है, मिथिलांचल का, दरभंगा का। तो अगर ऐसा नहीं होता है और बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता ये चीज़ आप समझ गई है कि NDA वाले भी ठगने का काम कर रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी है, और जो इंडिया पार्टी बना है अब विकल्प के रूप में जो है मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में MIM पार्टी मजबूती से आ रही है। अकेले या थर्ड फ्रंट पे? नहीं, थर्ड फ्रंट तो ये बड़े लीडर निर्णय लेंगे, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि मिथिलांचल की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता, लोकसभा हो या विधानसभा हो, थर्ड फ्रंट का मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अब अवामो जो है अब MIM पार्टी की ओर जो है मुखातिब हो गई है। आने वाले समय में MIM बड़े पैमाने पर। दरभंगा एम्स का मुद्दा ऐसे गरमाया हुआ है, ठंडा ही नहीं हो रहा।
अभी प्रधानमंत्री का भाषण आया, उसके बाद आपकी पार्टी ने भी विरोध किया। आखिर आपकी पार्टी कर्पूरी चौक में बना भी तो सकती है। यहाँ पे जो बार बार कहा जाता है कितने सैकड़ों जमीनों पर कब्जा है, अतिक्रमण है, इसको तो सार्वजनिक करना चाहिए। दिक्कत कहाँ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही एम्स का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं महागठबंधन के ओर से उमेश राय के नेतृत्व में हम लोगों ने कम से कम सैकड़ों धरना प्रदर्शन मीटिंग हम लोगों ने किया, पूरा महागठबंधन के लोग मिलकर। जो एम्स जो है शोभन में बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ शोभन में करीब लगभग 175 एकड़ जमीन सरकारी है। अच्छा, और वहाँ बनने से क्या होगा, NH है 57, अब पूरा मिथिलांचल ही नहीं, नेपाल और पूर्णिया से लेके और मुजफ्फरपुर सारे लोग का सेंटर प्लेस पड़ेगा। मैंने ट्रांसपोर्ट उधर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहता। यही कहना है? यही कहना है, वहीं बनना चाहिए। ठीक है। अब रहा सवाल, इसमें बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं। इसलिए साजिश कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी भी घोषणा कर दिया, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने भी घोषणा कर दिया, सारे लोगों ने बिहार सरकार की ओर से ओके हो गया कि भाई एम्स बनेगा तो शोभन में बनेगा। वहाँ संजय झा जी जो आज मिनिस्टर हैं, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने तो 300 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया मिट्टीकरण के लिए। मिट्टीकरण के लिए। नहीं तो वहाँ पे अभी सेंट्रल टीम आई थी, बोली मिट्टीकरण कैसे होगा, वहाँ पे बाढ़ फ्लड एरिया है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उस सेंट्रल टीम को सोचना चाहिए। एम्स की टीम भी थी। हाँ, समुद्र में रोड बन सकता है, समुद्र के ऊपर पुल बन सकता है, रेस्टोरेंट खुल सकता है। इस शोभन में कौन बड़ी बात है जो उसको भरना नहीं पड़ेगा मिट्टी से। वहाँ बगल में जानते हैं कि नदी है, हाँ। मरा हुआ, वहाँ से मिट्टी ला करके उसको अभी तक भरा गया रहता, क्या काम भी सब हो गया रहता। एक जनता क्या समझे कि दरभंगा में एम्स कोई भी पार्टी बनाना नहीं चाहती है? कोई भी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी महागठबंधन पूरे तैयार था, सब घोषणा हो गया था। बीजेपी का मंशा अगर बन जाएगा तो क्रेडिट जो है महागठबंधन ले लेगा। अच्छा, तेजस्वी जी को मिलेगा, नीतीश जी को मिलेगा। हाँ। इसलिए अगर नहीं बनेगा हाँ। तो कम से कम कंफ्यूज कर दो जनता के, सस्पिशन में डाल दो। इसलिए आप जानते हैं आप लोग का क्या कहना कि जब से घोषणा हुई अब से ले करके इसको जनता को कंफ्यूजन में ही रखा जा रहा है? कंफ्यूजन में रखा, हम लोग क्लियर था जो एम्स बनेगा तो शोभन में बनेगा। तो सवाल अब इतना तो सवाल ये होता है कि वो केंद्रीय टीम क्या टीम थी जिसने कर्पूरी चौक को 3 बार रिजेक्ट किया, फिर पास किया, फिर अभी उसको भी रिजेक्ट कर रहा है, यानी वहाँ भी रिजेक्ट और पास का खेल चलेगा जैसे यहाँ चला। ये जो DMCH का 225 बीघा जमीन, हाँ। दरभंगा महाराज डोनेट किया। नहीं 223 एकड़ जमीन जो है 25 वो बराबर है, वो दरभंगी खां के किसी रिलेटिव ने दिया हुआ है। नहीं, गलत। दरभंगा महाराज ने 223 एकड़ जमीन। मैं आपको यहीं पर बता दूं, विधानसभा में नगर विधायक संजय सरावगी के प्रश्न का जवाब वहाँ पे पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है कि 223 एकड़ जो जमीन है, जो नहीं जानता होगा पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में आंसर गलत मिला। आंसर कामेश्वर सिंह ने दिया है जमीन, 73 एकड़ है, 73 एकड़ है। आपको यहाँ सुनिए, यहाँ दरभंगा महाराज DMCH को दिया, हवाई अड्डा दरभंगा महाराज बनाया। हम DMCH की बात करते हैं, मतलब जितना उनका काम दिया हुआ है। अच्छा, उसमें एक भी DMCH दरभंगा। चलिए आखिरी प्रश्न, जनता 2024 में दरभंगा एम्स के मुद्दे को लेकर के क्या लग रहा है, किस तरीके से वोट करेगी? दरभंगा एम्स के में जो नहीं बनने दे रहा है बीजेपी, सो सारा जनता दरभंगा का 1 साइड वोट करेगा महागठबंधन के, और बीजेपी को हवा निकाल देगा दरभंगा से। क्या नाम है? कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। रामचंद्र यादव।